टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किसाकी की मौत हो जाती है और टाकेमिची को पता चल जाता है कि किसाकी टाइम ट्रैवलर नहीं था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। तोमान और टेंजाकू की लड़ाई खत्म होने के बाद टेंजाकू खत्म हो जाती है। टेंजाकू के सभी बड़े मेंबर्स गिरफ्तार हो जाते हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें पहली मौत एमा की, दूसरी कुरोकावा इजाना की और तीसरी किसाकी की होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टाकेमिची हॉस्पिटल गया होता है और हम देखते हैं कि टाकेमिची काकुजो से मिलने गया होता है। काकुजो अभी भी जिंदा होता है। काकुजो टाकेमिची से कहता है कि हर बार आखिरी में मैं ही जिंदा बचता हूँ। इस पर टाकेमिची कहता है, ऐसा मत कहो, इजाना तुम्हें बचाना चाहता था। काकुजो टाकेमिची से कहता है कि किसाकी की भी मौत हो गई और अब तेंजाकू भी खत्म हो गया है। इस पर टाकेमिची कहता है, ये सच है कि किसाकी मर गया है और इसी के साथ मेरी लड़ाई भी खत्म हो गई। पर जब से किसाकी मरा है मैं अपने हाथ पैरों को कांपने से रोक नहीं पा रहा हूँ। फिर सीन चेंज होता है और माइकी का घर दिखाया जाता है, जहाँ महिमा की शोक सभा मनाई जा रही होती है। पूरा तोमान गैंग दुख में होता है। इसके बाद कई चीजें होती हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं और हम ताकेमिची और चिफुयू को देखते हैं, जो नदी के पास बैठे होते हैं। ताकेमिची काफी दुखी होता है और सोच रहा होता है कि किसाकी कैसा बंदा था। मैंने जो सोचा था वह बिल्कुल वैसा नहीं था, ना ही वह टाइम ट्रैवलर था, ना ही वह शरीर से इतना ताकतवर था। फिर भी उसने अपने दिमाग से इन ऊंचाइयों को हासिल किया। वह कमाल का बंदा था। इस पर चिफ्यू कहता है, कमाल का हो या ना हो, वह एक कमीना था और वह मौत डिजर्व करता था। यह सुनकर ताकेमिची चिल्लाता और जाकर नदी में कूद जाता है। चिफ्यू उसके पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? ताकेमिची रोते हुए कहता है, मुझे किसाकी की मौत का बहुत अफसोस हो रहा है। उसने ये सब हीना के प्यार की वजह से किया। वह मुझे अपना राइवल मानता था और मेरी इज्जत करता था। मुझे उससे फिर से लड़ना है। इस पर चिफुयू मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, अब चलो बाहर आ जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर कुछ दिन बीतते हैं और हम देखते हैं कि ताकेमिची तोमान की यूनिफॉर्म पहनकर माइकी से मिलने आया होता है, या फिर ये कहूँ कि माइकी ने ताकेमिची को बुलाया होता है। माइकी ताकेमिची से कहता है कि मैं तुम्हारे टाइम ट्रैवल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ बताओ। फिर ताकेमिची माइकी को सब कुछ बताता है कि वह कैसे हीना को बचाने के लिए बार बार टाइम ट्रैवल कर रहा होता है। ताकेमिची रोते हुए माइकी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं एमा और बाजी को बचा नहीं पाया। ये सुनकर माइकी ताकेमिची से कहता है, ये बहुत अजीब बात है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम क्योमासा से पूरी तरह मार खाए हुए थे। फिर भी तुम्हारी पीठ दूसरों के काफी चौड़ी थी, मानो जैसे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ हो। माइकी ताकेमिची से कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत कूल हो और तुम मेरे हीरो हो ताकेमिची। माइकी कहता है कि मैं सोचता था कि मैंने ये एरा क्रिएट किया है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर तूमान के सभी मेंबर्स आ रहे होते हैं। माइकी कहता है, तुमने सुना? इस पर ताकेमिची कहता है, ये पैरों की आवाज तो हमारे लोगों की है। माइकी ताकेमिची से कहता है कि तुमने इन लोगों को हमेशा बचाने की कोशिश की है, फिर चाहे तुम्हें कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़ा हो, तुमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह तुम हो ताकेमिची जिसने ये एरा क्रिएट किया है। ये तुम्हारा एरा है। फिर हम सभी तोमान मेंबर्स को देखते हैं जो लाइन लगाकर खड़े होते हैं। माइकी उन सभी से कहता है कि हमने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, पर तेंजाकू को हराने के बाद अब हम जापान की टॉप गैंग बन चुके हैं। हमने एक ग्रेट एरा क्रिएट किया है जिसे हम अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर सकते हैं। पर अब जब हम टॉप पर हैं, मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए आज से टोक्यो माजी गैंग डिसबैंडेड की जाती है, यानी कि खत्म की जाती है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। तभी माइकी फर्स्ट डिवीजन कैप्टन यानी कि ताकेमिची को आगे बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर चेंज करने का फैसला बहुत अच्छा था। फिर माइकी सभी डिवीजन के कैप्टन्स को आगे बुलाकर उनका धन्यवाद करता है, जो भी उन्होंने अब तक माइकी के लिए किया। तोमान के खत्म होने की न्यूज ने सभी तोमान के मेंबर्स को रुला दिया होता है। तभी माइकी अपनी आखिरी स्पीच देता है और सभी से कहता है कि हर अच्छी चीज का एक दिन अंत होता है और हमारा अंत आज है, पर तुम लोग कभी भी तोमान को मत भूलना। ये सुनकर सभी तोमान की जय जयकार करने लगते हैं। फिर एक हफ्ता बीत जाता है और आज 8 मार्च को सभी तोमान गैंग के सभी कैप्टन इकट्ठा होते हैं और आखिरी बार एक दूसरे से मिलते हैं। तभी हम चिफुयू को देखते हैं, जो ताकीमिशी से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि तोमान अब नहीं रहा और किसाकी भी मर चुका है। अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है।
इस पर ताकेमिची कहता है कि हाँ, किसागी के मरने के बाद अब वह फ्यूचर में नारुतो को नहीं मार पाएगा, और जब मैं फ्यूचर में वापस जाऊंगा तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन मैं उस टाइम पीरियड में तुम सबको नहीं मिल पाऊंगा। इसका मुझे अफसोस रहेगा। तभी हम हक्काई को देखते हैं, जो सभी से कहता है क्यों ना हम लोग टाइम कैप्सूल बनाएं। अगर आपको टाइम कैप्सूल के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको। टाइम कैप्सूल का मतलब होता है जब कोई इंसान अपनी मनपसंद चीज को याद के रूप में किसी बॉक्स में रखकर कहीं छुपा देता है, और एक टाइम पीरियड के लिए वह टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 10 साल, और ये तय करते हैं कि मैं इतने साल बाद इसे वापस निकालूंगा। उसे टाइम कैप्सूल कहते हैं। तो हक्काई का आइडिया माइकी को पसंद आता है, और वह सभी से कहता है कि सभी अपनी कोई मनपसंद चीज या कुछ भी यहाँ पर छुपाएं, और हम सभी 12 साल बाद यहाँ पर फिर इकट्ठा होंगे और इन चीजों को खोलेंगे। फिर सभी अपनी चीजों को वहाँ छुपा देते हैं। फिर माइकी सभी से कहता है कि हम सभी 12 साल बाद यहाँ फिर मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि माइकी ताकेमिची को घर छोड़ने के लिए अपनी बाइक पर ले जाता है। माइकी ताकेमिची से कहता है ये गुड बाय कहने का समय है। माइकी ताकेमिची से कहता है कि हम सभी की यहाँ अपनी एक जगह है, पर तुम इस समय के नहीं हो, इसलिए ताकेमिची मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम सब 12 साल बाद फिर से मिलेंगे और मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। इसलिए तुम हमसे अलग होने की चिंता मत करो और भविष्य में लौट जाओ जहाँ पर हिना तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर ताकेमिची रोने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम चिफुयो और ताकेमिची को साथ में देखते हैं। तभी ताकेमिची चिफुयो से कहता है कि मुझे टाइम लीप करना है। इस पर चिफुयो कहता है हाँ, तुम्हें भविष्य में वापस जाना है। इस पर ताकेमिची कहता है भविष्य में नहीं, मुझे 3 दिन पीछे जाना है। इस पर चिफुयो अजीब फेस बनाते हुए ताकेमिची से कहता है वह क्यों। इस पर ताकेमिची चिफुयो को बताता है कि 3 दिन पहले व्हाइट डे था। व्हाइट डे मतलब वैलेंटाइन समझ लो। ताकेमिची चिफुयो से कहता है कि व्हाइट डे पर मैं हिना को गिफ्ट देना भूल गया, हिना मुझे मार डालेगी, अब मैं क्या करूं। फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची और चिफुयो दोनों मिलकर हिना के लिए गिफ्ट तैयार करने लगते हैं, और ताकेमिची हिना को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, और हम देखते हैं कि हिना ताकेमिची से मिलने आ जाती है। वहीं चिफुयो झाड़ियों के पीछे छुपकर ताकेमिची और हिना को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हिना ताकेमिची के आगे सर झुकाती है। इस पर ताकेमिची कहता है ये क्या कर रही हूँ। इस पर हिना ताकेमिची से कहती है मुझे माफ कर दो ताकेमिची, ये सब जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से किसाकी और एमा मारे गए। ये कहकर हिना रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत डर गई थी। वहीं चिफुयो ये सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर हम ताकेमिची को देखते हैं, जो अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और हिना से कहता है कि ये व्हाइट डे का गिफ्ट है। ताकेमिची हिना से कहता है कि मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है और ना ही मैं कोई करोड़पति हूँ, पर मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए हिना प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हें खुश होते हुए देखना है। ये सुन हिना और शिफुयो दोनों शॉक हो जाते हैं। वहीं ताकेमिची हिना से कहता है कि 12 साल बाद भविष्य में हम शादी करेंगे। तभी वहां नाओटो आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। इस पर ताकेमिची कहता है अभी नहीं, जब हम बड़े हो जाएंगे। ताकेमिची नाओटो से कहता है कि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए माफ करना, पर तुम्हें याद है हमने पहली बार यहीं पर हाथ मिलाया था और अब हम आखिरी बार भी यहीं हाथ मिलाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया नाओटो, मुझ पर विश्वास करने के लिए। तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता। इस पर नाओटो कहता है कि क्या अब मैं और मेरी बहन सुरक्षित हैं। इस पर ताकेमिची कहता है बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची और नाओटो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जाने से पहले ताकेमिची सभी से कहता है कि मैं तुम सभी से भविष्य में मिलाऊंगा, और हम देखते हैं कि ताकेमिची टाइम लीप करके फ्यूचर में वापस चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।